सियासत परवान चढ़ रही है। कहाँ? तो आरजेडी और जदयू में फुल फॉर्म समझाए जा रहे हैं, परिभाषा बताई जा रही है। जदयू का मतलब होता है जहां डेली जो है दारू मिले। क्या आरजेडी का मतलब है जहरीला राष्ट्रीय जहरीला दल, पार्टी दल। उन्होंने कहा कि ये सब चीज जो है आखिर कब तक चलेगी सियासत में, कब तक लोग मरते रहेंगे। लेकिन अवैध शराब के धंधेबाजों का इतना बड़ा जाल बिछा हुआ है और पुलिस का इतना बड़ा संरक्षण मिलता है कि कहीं आप उसको पकड़ भी नहीं सकते हैं। पार्टी के नाम को परिभाषित करने के पीछे मतलब क्या जताना चाह रहे हैं ये दल? देखो, देखते हुए गांव में पड़ोस की महिलाएं जब लड़ती है तो क्या कहती हैं कि तुमरा फलनवाई, मतलब पति के बारे में वो कहती है तुमरा फलनवाई। चुभ नहीं जाएगी ये बात लोगों के मन में? जनता उससे विमुख हो जाती है। लेकिन यहाँ तो जाति के आधार पर उन्होंने वोट पड़ते हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं चंदन झा। सियासत परवान चढ़ रही है। कहाँ? तो आरजेडी और जदयू में फुल फॉर्म समझाए जा रहे हैं, परिभाषा बताई जा रही है। तो आज इसी खबर को समझिए और इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। सर, सियासत परवान चढ़ रही है, राजनीति गरमा रही है बिहार की। एक दूसरे का लोग मतलब समझा रहे हैं, आरजेडी और जदयू वाले। देखिए, बिहार में लोग शराब पीकर मर रहे हैं और शराब, अवैध शराब बिक रही है, खूब बिक रही है सर। नई बात नहीं है ना। शराब बनाने वालों, बेचने वालों और खरीदने वालों का एक सिंडिकेट बन गया है। तो लोग पिएंगे, जहरीली शराब भी उसमें बिक जाती है। लोग पी लेते हैं, मर जाते हैं, अंधे हो जाते हैं और कोहराम मच जाता है। यह त्रासदी जो है बिहार को 2016 से ही भुगतना पड़ रहा है, जब से यहाँ शराबबंदी लागू हुई। शराबबंदी लागू होने के कुछ ही दिनों बाद गोपालगंज में मर गया था 17 को आदमी, खजूरबन्नी कांड। बन्नी कांड में, जो अभी तक नहीं भूल सकता है लोग। उसमें सजा भी हुआ और मुआवजा भी मिला। लेकिन बावजूद इसके अवैध शराब के कारोबार पर लगाम नहीं लगा। पर्व त्योहार जब भी आता है तो दर्जनों लोग मर जाते हैं, दर्जन से ऊपर लोग जो है अंधा हो जाते हैं और अंधेरे की जिंदगी जीने को विवश हो जाते हैं। बाल बच्चा को देखने के लिए तरस जाते हैं। सूरत के दर्शन से, चेहरे के का दर्शन करके सुबह उठते थे और आह्लादित हो जाते थे। भर दिन उसके साथ मजाक ठिठोली करते थे, रंग रूप पर भी सवाल दागते थे, चिढ़ाते थे बच्चों को। और जब शराब पीकर अंधा हो गए तो सारा दुनिया उनका सुना हो गया। यह दर्द भी है इन लोगों के साथ जो जीवित रह गए। जो मर गए तो उनकी मौत का कष्ट उनके परिवार वाले झेल रहे हैं, और जो जिंदे हैं वह जीते जी अवैध शराब पीने का दर्द झेल रहे हैं। और इधर सरकारी दल वाले हों या विपक्ष वाले हों, इस विभत्स घटनाओं पर जो है मातम मचाने की जगह है ना, तो एक दूसरे का उपहास उड़ाते हैं, यह कहकर कि तुम्हारे पार्टी का क्या है मतलब। एक कहता है कि क्या मतलब है, मतलब बताता है, तो दूसरा उसके जवाब में भी मतलब समझाता है, उसकी पार्टी का मतलब समझाता है। यही रह गई है बिहार के राजनीतिक दलों का चरित्र। ऐसा नहीं है कि आज जो सत्ता दल के लोगों का उपहास उड़ा रहे हैं वह कल सत्ता में भी थे और उस समय भी शराब पीकर लोग मरे थे। बड़का बवाल मचा था उस समय इन्हीं सब जगहों पे। हाँ, यही छपरा ही था, सिवान, गोपालगंज, इन्हीं जगहों पर। और दोनों दलों के जो है सूबेदार, उनकी सियासत भी इन्हीं जिलों में होती है। आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद का घर कहाँ है?
गोपालगंज। गोपालगंज जी। और राजनीति कहाँ से उन्होंने शुरू की? और छपरा। छपरा। और लालू प्रसाद जी का तो यह है ही। और नीतीश कुमार जी कहाँ जाते हैं? कहाँ उनकी राजनीति जो है चमकती है? वह भी सिवाने में चमकाते हैं। इस बार भी जो इतनी कड़ी टक्कर में अपने प्रत्याशी को जिता ली, उससे पहले भी जो है अपने प्रत्याशी को जिता लिए थे कविता सिंह को। और कविता सिंह के जो पति हैं अजय सिंह हैं तो बाहुबली, लेकिन जब उनकी माँ जगमातो देवी विधायक थी और निधन हो गया था तो अजय सिंह अपनी माँ का सीट छोड़ना नहीं चाह रहे थे। पहुंच गए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, क्योंकि नीतीश कुमार के एकदम सब खास थे कि हमको टिकट दे दीजिए। नीतीश कुमार बोले ना ना ना, तुमको हम टिकट नहीं देंगे, तुम बियाह कर लो तो तुम्हारी पत्नी को दे देंगे। चलो इसको रोकते हैं। रुको रुको, गाड़ी साइड में लो। आरसी और लाइसेंस दिखाओ। बिना आरसी और लाइसेंस के गाड़ी नहीं चला सकते। अरे सर, ये यू बाइक्स है, इसको आरसी लाइसेंस और पीयूसी नहीं लगता। अरे वाह। और वो जो है कुदीने में शादी कर लिए, खरमास के महीने में शादी कर ली कविता सिंह से। उस कविता सिंह को टिकट भी नीतीश कुमार दे दिया, वो विधायक भी बन गई। सांसद सर। विधायक बनी पहली बार, विधायक भी बन गई। बाद में वह सांसद का चुनाव लड़ी सिवान से, वह भी जीत गई। इस बार जो है नीतीश कुमार उनको टिकटें नहीं दिए, किसी दूसरे को दिए, महिला ही को दिए, लेकिन किसी दूसरे को दिए जो विजय लक्ष्मी कोयरी जाति की थी। क्योंकि इस बार टसल था। लालू प्रसाद कोयरी समाज को अपनाकर लोकसभा चुनाव में अधिक से अधिक सीट जीतना चाह रहे थे। इसलिए नीतीश कुमार ने राजपूत समाज की कविता सिंह को छोड़कर कोयरी समाज की विजय लक्ष्मी देवी को टिकट दे दिया और विजय लक्ष्मी देवी जो है जीत भी गई। और उन्होंने जो हराया इसका भी नाम सुन लीजिए। बहुत, एक तो शहाबुद्दीन, जिसके नाम से बिहार की जनता तो कांपती ही थी और बिहार की सत्ता भी कांपती थी। और सत्ता को भी यह इतनी साहस नहीं थी कि शहाबुद्दीन के खिलाफ आवाज उठा लेती। मेरा कहने का अर्थ है जिस समय शहाबुद्दीन की चलती थी उस समय लालू प्रसाद की बिहार में सरकार थी और उनकी पत्नी राबड़ी देवी की, तो वहां भी शहाबुद्दीन की ही तुति बोलती थी। और उसी शहाबुद्दीन की पत्नी जो है विजय लक्ष्मी देवी के खिलाफ चुनाव मैदान में थी सिवान से। और उतने ही नहीं, लालू प्रसाद के भी मजबूत नेता वह भी मैदान में थे, लेकिन सबको हराकर जो है विजय लक्ष्मी देवी जीत गई। शहाबुद्दीन की पत्नी भी हार गई हिना साहब। नीतीश कुमार की भी पकड़ जो है सिवान में है और उसी सिवान और छपरा में जहरीली शराब पीकर 50 से अधिक लोग मर गए और दर्जन से अधिक जो है अंधा हो गए। और उसी छपरा का, समझे ना, सत्येंद्र महतो 2022 में शराब कांड हुआ था, जहरीली शराब कांड, उसमें वह बेचारा शराब पी लिया। क्योंकि शराब पीने के जो आदी होते हैं और उनको जहां मौका मिलता है तो वह चूकते नहीं है। लेकिन अवैध शराब के धंधेबाजों का इतना बड़ा जाल बिछा हुआ है और पुलिस का इतना बड़ा संरक्षण मिलता है कि कहीं आप उसको पकड़ भी नहीं सकते हैं। कहीं न कहीं स्थानीय विधायकों का भी संरक्षण रहता है और लोग आराम से पी लेते हैं, मिल जाता है, पी लेते हैं तो मर भी जाते हैं, अंधा भी हो जाते हैं। तो सत्येंद्र महतो मरे तो नहीं, छपरा के हैं, मरे तो नहीं, 35 साल उम्र है उनकी, लेकिन अंधे हो गए। और आज कहते हैं कि हम अपनी बेटी को नहीं देख सकते हैं। सांवली थी, समलकी भी कहते थे, आज उनको अफसोस है कि ना हम उसको देख ही नहीं पाते हैं। और बेटी है कैसी, बेटी है कैसी मेरी। और यह भी उनको मलाल होता है कि अब बेटी का कभी देख ही नहीं पाएंगे। हालांकि इलाज उनका कराया गया, लाख से अधिक
रुपया खर्च किया गया, मसरक के अस्पताल में इनका इलाज हुआ। उनकी माँ जैसा की बताती है कि इलाज भी हुआ, आँख की तनी मनी रोशनी भी आई, लेकिन पूरा ख्याल रखना पड़ता है। और वह जिंदगी वह नहीं जी पा रहे हैं जैसा शराब पीने से पहले जिया करते थे। मतलब अंधापन उनका जो है श्रृंगार हो गया। तो ऐसे कई हैं, इस बार भी कई लोग हैं ऐसे जिनकी आंख की रोशनी चली गई। की रोशनी चली गई। और सत्येंद्र के घर से 2 किलोमीटर दूरी पर है शंकर शाह, दुकान चलाते थे, उनकी भी आंख की रोशनी चली गई। अब उनकी पत्नी दुकान चलाती है, वही पत्नी ही इनका सहारा बनी हुई, उठाकर बैठाकर ले जाती है, जहाँ भी ले जाना होता है दुकान पर अपने बैठी रहती है, दुकान चलाती है। और वहीं छपरे जिला के ही एक और है, समझे, सचिन जी, वो अभी अंधा हो गए थे। उस बार दिसंबर में कच्ची शराब पीने सुबह थे अंधा, 2022 में। उनकी पत्नी कहती कि मेरी जिंदगी ही में ही अंधेरा हो गया। तो ऐसे कितने हैं जो अंधे हो गए, उनकी जिंदगी चली गई। और यहाँ जो है राजनेता सियासत कर रहे हैं इनकी मौत पर और इनके अंधापन पर। जदयू का मतलब होता है जहाँ डेली जो है दारू मिले, क्या आरजेडी का मतलब है जहरीला, राष्ट्रीय जहरीला पार्टी दल। उन्होंने कहा कि ये सब चीज़ जो है आखिर कब तक चलेगी सियासत में, कब तक लोग मरते रहेंगे। यह सवाल अब जनता को पूछना चाहिए, सरकार और विपक्ष से, दोनों जवाबदेह हैं। 2016 में जब शराबबंदी हुई थी तो उस समय की सरकार में आज के राष्ट्रीय जनता दल भी शामिल था ना, तो उस समय क्यों नहीं विरोध किया कि इसका प्रतिकूल प्रभाव होगा। आज जब शराबबंदी हटाने की बात होती है, जब सरकार में आए है ना, अभी 22 तक तो सरकार में थे, 23 तक, 24 में ना सरकार से अलग हुए हैं नीतीश कुमार जी आरजेडी से, तो उस समय क्यों नहीं विधानसभा में कहे कि भाई इसको फिर से तो उठा लिया जाए, फिर से शराब की बिक्री चालू कर दी जाए। और 17 महीनों तक सरकार में रहे, 17 महीनों की उपलब्धियां गिनाते हैं। उप मुख्यमंत्री रहे तेजस्वी यादव, उस दौरान उप मुख्यमंत्री थे। हमने ये किया, हमने वो किया, हमने रोजगार दिलाया, हमने लोगों की बहाली कराई, 5 लाख लोगों को रोजगार दिलाया। तो कम से कम यह जो है जरूर करते कि कम से कम जहरीली शराब की बिक्री, अवैध शराब के कारोबार और पुलिस की संलिप्तता को जो है उजागर करते। सरकार में बैठे लोग जो इतने सालों से कर रहे हैं और उनको बेनकाब करके उनको सजा दिलवाते। तो आज तेजस्वी यादव का नाम लेता, राजद वालों को ही नहीं कहना पड़ता कि जदयू का ये मतलब होता है, और जदयू वाले ही नहीं कहते कि राजद का मतलब राष्ट्रीय जहरीला दल। अच्छा सर, इस तरह से पार्टी के नाम को परिभाषित करने के पीछे मतलब क्या जताना चाह रहे हैं ये दल? देखिए, इसका सीधा सीधी मतलब है बस जहरीली शराब पीकर मरने वालों का उपहास उड़ाना। सीधा मतलब सर अगर घुमा करके सोचे तो घुमा करके सोचिएगा तो बस वही है। देखो, देखते हुए गांव में पड़ोस की महिलाएं जब लड़ती है तो क्या कहती हैं कि तुमरा फलनवाई, मतलब पति के बारे में, वो कहती है तुमरा फलनवाई। वही कर रही है दोनों दल इसके लिए समान रूप से दोषी, चूंकि दोनों दल एक साथ सत्ता में रह चुके हैं। तो सर महंगा नहीं पड़ेगा इस तरीके से आप कह रहे हैं कि उपहास उड़ा रहे हैं लोग ये इन घटनाओं का, तो महंगा नहीं पड़ेगा? चुभ नहीं जाएगी ये बात लोगों के मन में? एक बात देखिए, अगर चुभना रहता, दोनों दल के बारे में हम कह रहे हैं, चुभना रहता 2024 के जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें दोनों को चुभना चाहिए था और जनता का जो है, जनता उससे विमुख हो जाती। लेकिन यहाँ तो जाति के आधार पर दोनों वोट पड़ते हैं। सर फेंकाए ना तेजस्वी, 23 सीट पर लड़े, 4 गो जीते। यही तो बता रहे हैं कि फेंकाए,
लेकिन नीतीश कुमार जी भी तो चले गए, 16 से 12 पर आ गए, जदयू भी तो आया, तो इसलिए समान रूप से दोनों को दोषी ठहरा सकते हैं, और दोनों इसके लिए दोषी हैं क्योंकि एक साथ दोनों सत्ता में रहे। तो समझ गए ना कि नई परिभाषा बताई जा रही है। जदयू वाले आरजेडी की परिभाषा बता रहे हैं, तो आरजेडी वाले जदयू की परिभाषा बता रहे हैं। तो ऐसे ही जुड़े रहिए न्यूज़ हाट के साथ, अपडेट रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।